नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिरने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया। सीएम के निर्देश पर मुरादनगर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया और इसके साथ ही सीएम ने कमिश्नर और जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। सूत्रों के अनुसार उन्हें हटाया भी जा सकता है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। साथ ही सीएम ने घटना को अफसरों की गंभीर लापरवाही का नतीजा करार देते हुए आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सीएम ने चेतावनी के लहजे में कहा है कि इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार अफसरों के लिए शासन में कोई जगह नहीं है। यूपी के सभी 75 जिलों में मंगलवार यानी आज कोरोना वैक्सीन लगाने का पूर्वाभ्यास ड्राई रन सुबह 10 बजे से ही शुरू हुआ। इस दौरान राजधानी स्थित राम मनोहर लोहिया संस्थान में कोरोना वैक्सीन के लिए चल रहे पूर्वाभ्यास का औचक निरीक्षण करने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। बिना पूर्व सूचना के सीएम के पहुंचने से डॉक्टरों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में उच्च चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय भट्टागर भी मौजूद रहे। लोहिया संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह की मौजूदगी में सीएम योगी पूर्वाभ्यास के लिए बने केंद्र पर कुछ मिनट तक रुके। बिना पूर्व सूचना के सीएम के पहुंचने से डॉक्टरों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में उच्च चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय भट्टागर भी मौजूद रहे। लोहिया संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह की मौजूदगी में सीएम योगी पूर्वाभ्यास के लिए बने केंद्र पर कुछ मिनट तक रुके। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोई महिला यदि बिना तलाक लिए दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगती है तब भी उसे उसके बच्चे की अभिरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। बिना तलाक लिए महिला का किसी और के साथ रहना कानून और समाज की नज़र में गलत हो सकता है, मगर इससे एक माँ का उसके बच्चे के जीवन में विशेष स्थान कम नहीं किया जा सकता। माँ को उसके बच्चे से अलग करना बच्चे के विकास में गलत असर डाल सकता है। कानपुर के राम कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति JJ मुनीर ने दिया। याचिका कहना था कि उसकी पत्नी संयोगिता ने बिना तलाक लिए दूसरे व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर दिया है, इसलिए उसे अब उनके बेटे अनमोल की अभिरक्षा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। माँ को उसके बच्चे से अलग करना बच्चे के विकास में गलत असर डाल सकता है। कानपुर के राम कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति JJ मुनीर ने दिया। याचिका कहना था कि उसकी पत्नी संयोगिता ने बिना तलाक लिए दूसरे व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर दिया है, इसलिए उसे अब उनके बेटे अनमोल की अभिरक्षा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। यूपी के बदायूं के उघेती इलाके में रविवार रात एक धर्मस्थल में महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपी अर्धनग्न शव बोलेरो में डालकर महिला के घर के बाहर फेंक गए। परिजन का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को उसी समय सूचना दी थी, लेकिन पुलिस सोमवार दोपहर बाद मौके पर पहुंची, तब कहीं उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजन के मुताबिक 42 वर्षीय महिला उघेती थाना क्षेत्र के एक गाँव की निवासी थी। उसका मायका क्षेत्र के ही दूसरे गाँव में है। उसी गांव में एक धर्मस्थल बना हुआ है। महिला रविवार शाम करीब 5 बजे मंदिर में पूजा करने की बात कहकर घर से निकली थी। रात करीब 11:30 बजे धर्मस्थल का पुजारी अपने 2 साथियों के साथ आया और महिला के शव को अर्धनग्न हालत में घर के बाहर डालकर चला गया। जबकि धर्मस्थल का पुजारी कह रहा है कि महिला कुएं में गिरी थी, लेकिन उसने इस संबंध में किसी गाँव वाले को सूचना नहीं दी। उसने अपने 2 परिचित लोगों को ही बुलाया था। बहरहाल पुलिस ने पूरा मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टाल दिया है। पुलिस का कहना है कि इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। मामले में अभी FIR दर्ज नहीं हुई है। राजस्थान के अलवर से सोरो जा रही तीर्थयात्रियों से भरी बोलेरो कार को कासगंज रोड पर नगला जलाल बिजली घर के सामने ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही 5 यात्रियों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सोमवार रात लगभग 10:30 बजे की है। जानकारी के अनुसार अलवर निवासी 9 लोग सोरो गंगाजी बोलेरो से जा रहे थे। रात्रि लगभग 10:30 बजे कासगंज की तरफ से जा रहा गाजर सब्जी भरा ट्रक बोलेरो के ऊपर चढ़ गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें 10 वर्षीय बालिका और 5 वर्ष का बालक भी शामिल है। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचकर कोतवाली पुलिस ने ग्रामीणों के साथ बचाव कार्य किया और मृतकों में एक की पहचान राम निवास मीणा निवासी अलवर के रूप में हुई। रात्रि लगभग 10:30 बजे कासगंज की तरफ से जा रहा
गाजर सब्जी भरा ट्रक बोलेरो के ऊपर चढ़ गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें 10 वर्षीय बालिका और 5 वर्ष का बालक भी शामिल है। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचकर कोतवाली पुलिस ने ग्रामीणों के साथ बचाव कार्य किया और मृतकों में एक की पहचान राम निवास मीणा निवासी अलवर के रूप में हुई। यूपी के रायबरेली में एक सास ने दामाद का कत्ल महज इस बात पर कर डाला कि दामाद ने उसके सामने ही उसकी बेटी को थप्पड़ जड़ दिया था। आग बबूला हुई सास ने दामाद को कॉलर पकड़कर इतनी जोर का धक्का दिया कि वो दीवार से जा भिड़ा। उसके सिर में गंभीर चोटें आई और वो वहां से हटकर दूसरे कमरे में जा लेटा। इसी अवस्था में उसकी मौत हो गई। आज सुबह बिस्तर पर उसका शव पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार रायबरेली जिले के बशरावा थाना क्षेत्र के पीसी-टूसी गांव में धन्नो की पुत्री सरिता और दामाद अजय उसी के साथ रहते थे। स्थानीय लोगों के अनुसार अक्सर बेटी दामाद में नोकझोंक और झगड़ा होता रहता था। बताया जा रहा है कि बीती रात भी बेटी दामाद में झगड़ा हुआ। इस बात को लेकर कि अजय बाहर से देर में घर लौटा और पत्नी ने उससे देर में लौटने की वजह पूछी, तो इसी बात को लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि अजय ने पत्नी को एक थप्पड़ जड़ दिया। दामाद का बेटी को थप्पड़ जड़ना था कि सास धन्नो आग बबूला हो गई। उसने आव देखा न ताव और झट से दामाद की कॉलर पकड़ी और धक्का दे दिया। धक्का लगते ही अजय सीधे दीवार से जा लगा और उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। आज सुबह बिस्तर पर उसका शव पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार रायबरेली जिले के बशरावा थाना क्षेत्र के पीसी-टूसी गांव में धन्नो की पुत्री सरिता और दामाद अजय उसी के साथ रहते थे। स्थानीय लोगों के अनुसार अक्सर बेटी दामाद में नोकझोंक और झगड़ा होता रहता था। बताया जा रहा है कि बीती रात भी बेटी दामाद में झगड़ा हुआ। इस बात को लेकर कि अजय बाहर से देर में घर लौटा और पत्नी ने उससे देर में लौटने की वजह पूछी, तो इसी बात को लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि अजय ने पत्नी को एक थप्पड़ जड़ दिया। दामाद का बेटी को थप्पड़ जड़ना था कि सास धन्नो आग बबूला हो गई। उसने आव देखा न ताव और झट से दामाद की कॉलर पकड़ी और धक्का दे दिया। धक्का लगते ही अजय सीधे दीवार से जा लगा और उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। जालौन में आज तहसील परिसर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी अभय कुमार श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी जालौन गुलाब सिंह, क्षेत्राधिकारी जालौन विजय आनंद, कोतवाली जालौन के प्रभारी कोतवाल अनिल कुमार सिंह, एसएसआई आनंद कुमार सिंह सहित कई अन्य विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। सर्द मौसम और कोरोना काल में फरियादियों की संख्या कम रही। कुल 42 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 6 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया गया और शीघ्र ही निस्तारण करने के लिए कहा गया। बुलंदशहर में हुक्का भरने को लेकर हुए विवाद में वृद्ध से मारपीट का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर में हुक्के में आग जलाने को लेकर मृतक और आरोपी के बीच विवाद और मारपीट हुई, जिसमें वृद्ध की हालत बिगड़ गई और वृद्ध की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।